Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Tahir and you're watching Tahir Mahmood channel. Let's start today's lecture. Now, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक मार्कशीट तैयार की थी जिसमें हम लोगों ने ग्रेड वगैरह, परसेंटेज, ऑब्टेन मार्क्स और रिजल्ट सारा कुछ हम लोगों ने सेट कर दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग फॉर्मेटिंग पे बात करेंगे। फॉर्मेटिंग हम लोग किस तरह से करते हैं, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग मैंने की भी है, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ इसमें जो फॉर्मेटिंग है वो हम लोगों ने किस तरह से करनी है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर समझ आए आपको। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हम लोग बात करेंगे और हम लोग वैसे हम लोग सेल की फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज मैं ये मेरे पास कुछ सेल्स हैं जो कि हेडिंग्स में मैंने दिए हुए हैं, तो इनको अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, सेल्स के स्टाइल्स देना चाहता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक टैब है सेल स्टाइल्स का। इसमें आप जो सेल का स्टाइल आप सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे आपके पास जो सेल्स की फॉर्मेटिंग है वो हो जाएगी। सपोज मेरे पास ये जो सेल्स हैं इनकी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, तो सेल स्टाइल्स में जाके आप इनकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी मर्जी है, अपनी चॉइस के मुताबिक आप सेल्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस तरह से सेल्स को स्टाइल दे सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज होती है। उसमें आप कंडीशन सेट कर सकते हैं, अपनी कंडीशन के तहत आप फॉर्मेटिंग करते हैं। सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो लोग पास हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जो पास हैं उन पे मैं क्या करूँ, हाईलाइट सेल रूल्स में जाके मैं इक्वल टू में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जनाब जो लोग पास हैं, पास, तो पास वाले सारे सेल्स आप देख रहे हैं सिलेक्ट हो गए। इनमें मैं कौन सा कलर कर दूं, इनमें मैं जनाब ग्रीन कलर कर दूं। तो ओके किया, तो आप चेक करें इसमें सारा ग्रीन कलर हो गया। इसको दोबारा से सेट करते हैं और मैं ये कहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके और इक्वल टू में जाके मैं ये कहता हूँ कि आप जनाब क्या करें कि जहां पे फेल लिखा हुआ है उसको आप रेड कर दें, सपोज रेड टेक्स्ट कर दें। तो अब फेल जो है वो रेड में नजर आएगा आपको। तो इसको आप इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ऑब्टेन मार्क्स की अगर बात करें हम लोग, तो इस सारे को हम सिलेक्ट करते हैं और हम ये कहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कि जिनके नंबर ग्रेटर देन 150 हैं, सपोज यानी जिन्होंने हाफ मार्क्स से 50% से ज्यादा मार्क्स लिए हैं, उनको सपोज हम लोग येलो विद डार्क येलो टेक्स्ट दे देते हैं। तो ठीक हो गया जी। एंड जिनके आप देख रहे हैं जिनके मार्क्स 150 से ऊपर हैं उनको येलो शो हो रहा है। इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो आप लोग वेरी इजीली आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल, टेबल इज एन अदर ऑप्शन। हम लोग डेटा बार्स में जाके कुछ डेटा बार्स हैं वो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज पे अप्लाई होगा, और हमें ये डेटा बार्स ही बताएंगी कि कौन सा नंबर जो है वो बड़े हैं, कौन सी वैल्यू ज्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है। डेटा बार्स इनफेक्ट ये शो होते हैं। तो कलर स्कीम्स भी हमारे पास मौजूद है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। कुछ आइकॉन्स भी दिए हुए हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हम लोगों ने किसी हद तक हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात कर ली। ऐसे ही आपका जो ग्रेड है उससे भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में बहुत से मुलाजिम काम करते हैं, उनकी सैलरीज हैं, तो हम लोग वहां भी उनकी सैलरीज का एक हमारे पास कॉलम्स बना हुआ है, तो वहां भी हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। हम ये कहते हैं जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है उसको आप ग्रीन कलर दे दो, जिसकी सैलरी 50,000 से कम है उसको आप फॉर एग्जाम्पल येलो कलर दे दें। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ये हमारे काम को आसान कर देती है। कलर से हम लोग इजीली पहचान लेते हैं, कलर्स हमें नंबर की पहचान इजीली करवा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी कि अगर आपने क्या करना हो कि कोई सेल इंसर्ट करना हो, कोई कॉलम इंसर्ट करना हो, कोई रो इंसर्ट करनी हो, तो आप कैसे करते हैं। अगर तो मैंने कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो याद रखिएगा कि आप किसी कॉलम के
नेम कॉलम नेम में जाके तो सेंटर में आप लोगों ने राइट क्लिक करना है एंड इंसर्ट पे क्लिक कर देना। तो जी मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, आप देखें कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर आप इस पे आप कॉलम नहीं इंसर्ट करना चाहते हो सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके तो वेरी सिंपल उस कॉलम को डिलीट कर दें। बिल्कुल ऐसे ही आप रो में जाएं और रो के सेंटर में जाके आप इंसर्ट कर दें तो रो इंसर्ट हो गई। ऐसे ही अगर आप सेंटर में जाकर उसको डिलीट करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगी। अब दो तीन कॉलम्स अगर इकट्ठे इंसर्ट करना चाहते हैं, दो तीन कॉलम्स को इकट्ठा सिलेक्ट कर लें और दो तीन कॉलम्स को इकट्ठा सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और इंसर्ट कर दें और उसके बाद ऐसे ही उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज ये मैंने दो तीन कॉलम्स इकट्ठा सिलेक्ट कर लिए, इंसर्ट कर दिए तो तीन कॉलम इंसर्ट हो गए। आप इंसर्ट नहीं करना चाहते डिलीट कर देते हैं तो उनको आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। सेम जो मेथड है वो आप रोज के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसको हम लोग कर सकते हैं। आपको कोई सेल चाहिए, आप इंसर्ट में जाएं, आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं और सेल को डिलीट भी कर सकते हैं इंसर्ट में जाके। याद रखिएगा हम लोग सेल को डिलीट कर सकते हैं, हम लोग शीट को भी डिलीट कर सकते हैं। सपोज मैं शीट नंबर 1 में काम कर रहा हूँ, मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। तो मैं इस शीट को मैंने रीनेम किया हुआ है, शीट को सपोज मैंने मार्कशीट का नाम दिया हुआ है। तो इस शीट को जब हम लोगों ने डिलीट करना है तो इसमें ज़रूरी बात यह है कि अगर आप शीट को डिलीट कर दें तो शीट वापस नहीं आती, शीट अंडू की कमांड से भी वापस नहीं आया करती। और बस एक और टैब है विच इज़ फॉर्मेट टैब, और फॉर्मेट टैब में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइड अनहाइड कर सकते हैं, किसी रो को हाइड कर सकते हैं, किसी कॉलम को हाइड कर सकते हैं, शीट को हाइड कर सकते हैं। याद रखिएगा जो चीज़ हाइड हो जाए वापस आ सकती है, जो चीज़ डिलीट हो जाए उसको अंडू की कमांड भी वापस नहीं ला सकती। टैब्स को कलर दे सकते हैं आप, शीट के टैब हैं वो टैब उनको आप कलर दे सकते हैं, शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं मुझे आई थिंक मैंने ये पहले भी एक दो लेक्चर में आप लोगों को जो पहला लेक्चर उसमें ये चीज़ बताई हुई है कि आप शीट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने दोबारा पासवर्ड दिया है ना, आपने शीट को प्रोटेक्ट कर लिया। अब मैं इसमें कुछ नया लिखना चाहता हूँ तो मुझे एक्सेल जो है वार्निंग देगा कि आप इसमें नहीं लिख सकते। तो फॉर्मेट में जाना है और अनप्रोटेक्ट कर देना है। पहले हम लोगों ने आई थिंक बात की थी कि आप अनप्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं शीट के टैब में जाकर। तो यहाँ पे भी आप लोगों को प्रोटेक्ट शीट की ऑप्शन मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे बात की है। आई होप आपको आप लोगों ने सीखा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।